कि जितना इंसान कार्बोहाइड्रेट लेता है उससे जितनी शुगर बनती है वो इतनी ब्लड में पहुंच के तो ब्लड जो है वो हर सेल तक पहुंचाता है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइज होती रहती है, बॉडी उसे यूज़ करके तो इंसान ज़िंदा है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो जो तवानाई लेते हैं वो शुगर से लेते हैं। अब शुगर जो है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे हम पेनक्रियास में पढ़ते हैं लबलबा जो है उसका जो है वो 5% जो है वो हिस्सा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पे मुश्तमिल है, और जो 95% लबलबा है वो शुगर को स्टोर कर लेता है अपने अंदर। जो फालतू होती है वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है, उससे भी जो एक्स्ट्रा बच जाती है तो वो पीछे जिगर में जो है वो ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर हो जाती है। जो उससे भी ज़्यादा बच जाती है तो फिर वो लिवर जो है उसको फैट की शक्ल में कन्वर्ट करके तो बॉडी में जो है जहाँ उसे जगह मिलती है वहाँ स्टोर कर लेता है, यानी जिस्म से निकलती नहीं है। निकलती उसी सूरत में है जब वो मर्ज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और इंसान जो है वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसके यूरिन में भी शुगर आनी शुरू हो जाती है, ग्लूकोज आनी शुरू हो जाती है, और उसके ब्लड में भी उसका लेवल जो है वो ज़्यादा हाई हो जाता है। नॉर्मल किसी भी इंसान में ग्लूकोज सारी की सारी रीअब्जॉर्ब होती है, नहीं निकलनी चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं जी आप। यूरिया जो है वो गुर्दा 24 घंटे में 50 ग्राम जो है वो फिल्टर करता है, और एक्सक्रीट जो है जो बॉडी से निकालता है वो 30 ग्राम। पोस्टन फिल्ट्रेशन में 30 ग्राम तक जो है वो निकालता है। ठीक है जी, ये छोटा सा चार्ट जो है अपने पास लिख लें याद दहानी के लिए। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा जो इंट्रो भी कह सकते हैं, और आज की हमारी जो पहली क्लास थी वो गुर्दे की अनाटमी और फिजियोलॉजी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आई होगी। इसमें जो चीज़ें आपको मुश्किल लगे, जो हम बोर्ड पे वो नज़र ना आने की वजह से या धुंधला नज़र आने की वजह से दोस्तों तक नहीं पहुँच सकी, हम कोशिश करेंगे कि हमारे एक दोस्त ने वो कहा भी था कि वो PDF में इसका खुलासा वगैरह वो बना लेंगे, अगर वो थोड़ा सा टाइम दें और इसको PDF में जो है वो लिख के तो शेयर कर दें, ताकि सारे दोस्तों को जो है वो समझ भी आ सके। तो बाकी रिकॉर्डिंग भी हम जो है वो ऑडियो वाली जो है वो आज ही रात इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, ताकि मज़ीद दोस्त उसको सुन के तो वहाँ से भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और जो वीडियो वाली रिकॉर्डिंग है वो भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जब भी पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके हम उसे भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो मज़ीद किसी को अगर इसमें कोई भी कल शाम तक जो है वो हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो चलेगा, उस पर डिस्कशन चलेगी। जो दोस्तों को नहीं कुछ समझ आई तो वो उसमें आप पूछ सकते हैं। दोस्त क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो करेंगे, और कल हम जो है वो अपनी अगली क्लास लेंगे। दिन को जो भी मुझे टाइम मिला, फुर्सत मिली, तो मैं ख़ुद भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा दोस्तों के सवालों के जवाब देने की। और जो और दोस्त कुछ समझ गए तो वो भी अगर जवाब दे दें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें, क्योंकि हमारे यहाँ पाबंदियाँ नहीं है कि एक ही शख्स जो है वो कोई अकल कुल है और एक ही शख्स को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मैं भी आपका एक तालिब इल्म साथी हूँ, सीखने के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं हम सभी, और इंशाल्लाह ये मिल के जो है वो सीखने सिखाने का अमल जो है वो इंशाल्लाह चलेगा। मेरा ख्याल है क्लास भी हमारी अच्छा, मज़ीद अगर अभी कोई टाइम है, अच्छा कोई दोस्त जो है वो अभी क्वेश्चन करना चाहे, जो अभी हमारे पास टाइम है तो हम अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन। मेरे पास अब वो माइक नहीं है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। दोस्त कोई सवाल जो कोई पूछना चाहे हमारे इस जो आज का लेक्चर है उसमें से कुछ, या कोई बात करना चाहे, कोई डिस्कस करना चाहे तो जी। वो जितने भी ये फासिद मादे हैं
जिनका अभी हमने यहाँ पे काफ़ी सारों का तो ज़िक्र किया है, जिसमें सबसे पहले आपका आ जाता है यूरिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिक एसिड है, नाइट्रोजन है, उसमें साल्ट्स आ जाते हैं बहुत सारे। उसमें बहुत सारी ऐसी फासिद मादे हैं, क्योंकि खून जब फ़िल्टर हो रहा है तो खून की सफाई हो रही है। गुर्दे का बेसिकली काम जो है वो खून को साफ़ करना है। जैसे डायलिसिस पेशेंट में जो है वो खून साफ़ नहीं होता उनका किडनी फेलियर की वजह से, तो फिर वो डायलिसिस मशीन में डाला जाता है खून, और उसे साफ़ किया जाता है, और उसमें से जितने भी ये कचरा और जितने भी ये फासिद मादे, इसे हम आम ज़बान में अब यही कह सकते हैं कि जो कचरा है उसको अलग किया जाता है, और साफ़ करके खून जो है वो डायलिसिस मशीन जो है वो दोबारा इंजेक्ट करती है इंसान के जिस्म में। तो ये जिस्म जो है वो बहुत सारे उसमें फासिद मादे जो है बॉडी में जो है उनकी मेटाबॉलिज्म के दौरान तोड़ फोड़ होती है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो मरती हैं, क्योंकि इंसान एक ज़िंदा इंसान है और उसमें जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सेल्स की डेथ होती है, और वो सेल्स भी बॉडी से जो एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है जी। तो जैसे वो सेल्स जो उसकी जगह नए सेल्स रीग्रोथ होते हैं, नए सेल्स बनते हैं, वो सेल्स भी डेड होके निकलते हैं। इसके अलावा जितने टॉक्सिन्स, जितनी चीज़ें ऐसी मुज़र से चीज़ें खाई जाती हैं वो उन्होंने खाने में ले ली, या एज आ वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, मेटाबॉलिज्म के तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ों का जब हज़म हो रहा होता है, जिस्म में जज्ब हो रही होती हैं, तो उनकी जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है ना, जब भी कोई चीज़ बनती है तो आप किसी कारखाने वगैरह में देखें, तो अगर खरादिए के पास ही देखें, वो अगर वो प्याला वगैरह कोई बना रहा है तो साथ साथ उसमें से बहुत सारी वो चीज़ें जो हैं वो कचरे के तौर पे निकलती हैं, जिसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी तरह जब मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है तो बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है मेटाबॉलिज्म के दौरान जो है वो बन जाती है, तो उन्हें जो है वो जिस्म से खारिज कर रहा होता है, और वो जो पेशाब में इकट्ठी हो चुकी होती हैं तो इब्तदाई पेशाब में वो निकल जाती हैं, तो पीछे से साफ वाला जो है वो पानी आ जाता है, जिसमें कम होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें भी है, लेकिन वो हमें जो है वो नेकेड आइट से नज़र नहीं आती। अगर खुर्दबीन में देखा जाए माइक्रोस्कोप में, तो उसमें भी बहुत सारे अज्जा होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, लेकिन हमें वो गदलापन या वो जो है जो मादे हैं वो शुरू में महसूस होते हैं, क्योंकि वो बड़े या भारी मादे जो है वो ही नज़र आते हैं, तो हमें महसूस होता है कि अब वो निकल गए हैं और पीछे से पेशाब जो है वो साफ़ आ गया। साफ़ नहीं होता, पिछले वाले पेशाब में भी ये सारी जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं। जी जी, और कोई दोस्त? वालेकुम अस्सलाम। जी वो तो हमने स्टार्ट में ही देख लिया कि सिर्फ जो है उसमें ये देखें जो आर्टरीज़ हैं इन्फीरियर सुप्रारीनल आर्टरी से ब्लड जो है उसमें आ गया। अच्छा, अब वो आर्टरी से सॉरी इन्फीरियर वेना के वजह से ब्लड जो है वो अनप्यूरिफाइड ब्लड जो है नहीं समझ आई, दोबारा सवाल पूछे। जी, जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड में जो बनते हैं वो तो हर वेस्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है ना बॉडी मुख्तलिफ ऑर्गन से लेके आ रही है, वो जो है वो मुख्तलिफ उसकी प्रोसेसिंग मुख्तलिफ प्रोसेस से होके आ रहा है। जैसे अब यूरिया है तो यूरिया की अपनी एक पीछे जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस के भी हाथ में वो बन के आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जहाँ पे ग्लूकोज की हो रही होती है उसकी अपनी वेस्ट प्रोडक्ट्स बन के आ रही होती हैं। इसी तरह हम लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल को लेते हैं
कोलेस्ट्रॉल वगैरह की सिंथेसिस जहाँ पे हो रही होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, उसके अपने जो है वो बाय प्रोडक्ट्स जो है वो निकल के आ रहे होते हैं। फ़िलहाल जो है वो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि जो बाय प्रोडक्ट्स इसके पास आ रहे हैं वो यहाँ से आगे का प्रोसेस है। अब वो पिछला हम चले जाते हैं तो उसमें हर साल्ट का अलग अलग है। अब वो किसी एक फंक्शन से या एक बॉडी ऑर्गन्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है, ये पूरी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं कलेक्टिवली यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो पिछले अगर हम पार्ट्स में जाते हैं तो वो वन बाय वन जो है वो हमें अलग अलग जो है वो सारों को लेना पड़ेगा कि यूरिया कहाँ का से वेस्ट प्रोडक्ट बन के आ रहा है, इसी तरह ग्लूकोज कहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट की सूरत में आ रही है, क्रेटिनिन कहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट बन के आ रहा है। तो ये सारे सॉल्ट्स की अलग अलग जो है वो आ जाती है वेस्ट प्रोडक्शन जो है मुख्तलिफ वो मेटाबॉलिक जो है फंक्शंस के की वजह से। तो वो पिछला जो है वो हम डिस्कस करेंगे, तो वो हमें हर ऑर्गन अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो फ़िलहाल हम क्योंकि यहाँ से आगे चल रहे हैं तो हम इसको जो है वो कोशिश करते हैं लेके आगे चलने की, क्योंकि वो बाय प्रोडक्ट्स पे अगर हम जाते हैं तो हर बाय प्रोडक्ट का जो है वो एक सिंथेसिस प्रोसेस जो है वो अलग अलग है, वो फिर बहुत लेंथी हो जाएगा। और कोशिश ये करनी है कि दोस्तों को जितना आसानी के साथ जो है वो हम लेके बुनियादी चीज़ों जो है वो बुनियादी चीज़ों से स्टार्ट लें। जो हम आगे चलेंगे तो ज़रा सीखने सिखाने में लेवल थोड़ा बेहतर हो जाए, बेस बन जाए, तो फिर वो समझने में भी आसानी हो जाती है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हज़ूर। सही, जी बिल्कुल। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सही, बेहतर। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो भी लफ्ज़ इंग्लिश का बोलूँगा उसका उर्दू में भी साथ लिख भी दिया करूँ और उर्दू में उसकी वजाहत भी होगी। जैसे अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो मैंने कोशिश तो की है साथ साथ उर्दू बोलने की, उर्दू में बयान करने की, जैसे निज़ाम ख़राज हम इसको कहते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को। तो इंशाल्लाह मज़ीद यहाँ भी मेडिकल टर्म्स आएंगी इंग्लिश वाली, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको लिख के साथ उर्दू भी लिख दिया करूँ और उर्दू में उसकी वजाहत भी होगी। इंशाल्लाह मकसद जी, मकसद आप लोगों को समझाना ही है, जैसे आप आसानी से जो है वो समझ सकें। तो अगर आपको मसाइल जहाँ जहाँ भी आएंगे वो आप उसकी निशानदेही करेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको मज़ीद आसान करके मज़ीद आम ज़बान में कोशिश करेंगे समझाने की। जी और कुछ दोस्तों? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी वो तो हमने लेक्चर के दौरान भी और पहले भी गुजारिश की थी दोस्तों से कि वो अपने माइक जो है वो बंद रखा करें, क्योंकि वो शोर फिर जो है वो काफ़ी हो जाता है और दूसरे दोस्तों तक आवाज़ उस तरीके से नहीं पहुँचती, क्योंकि बहुत दूर दराज से जो दोस्त हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हर एक की जो है वो
ख्वाहिश और कोशिश तो ख्वाहिश यही होती है कि वो क्लियर हो आवाज़। दूसरा ये है कि फिर हर जगह से नेट की भी वो फ्रीक्वेंसी एक जैसी नहीं होती, किसी का कोई पैकेज है, किसी के किसी तरीके का है, तो उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों से यही गुजारिश है कि माइक जो है लेक्चर के दौरान जो है वो बिल्कुल कम रखें। जिन्हें दी वीडियो ऑन है ना, मतलब की वीडियो भी होती है, सारे ने रहती है और सारे ने नेट स्लो है और वीडियो भी अपनी अलग। अच्छा, अपने जो आप लोगों की वीडियो ऑप्शन होता है ना, वो भी कोशिश किया करें कि वो भी क्लोज रखा करें। अच्छा, उससे भी जो है वो सारों की स्क्रीन पे जब वो सारी शो हो रही होती है तो उससे भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होती है। और ये जो हमारी जो वीडियो जा रही होती है वो फिर फ्रीक्वेंसी उसकी वैसी नहीं रहती, स्मूथ नहीं चलती, वो रुकती है और दोस्तों को फिर परेशानी होती है। तो माइक के साथ साथ जो है वो अपनी वीडियो ऑप्शन भी जो है वो क्लोज रखा करें, क्योंकि हमारी तो वीडियो आपके पास जा रही है। अपनी वीडियोस जो है वो अगर आप क्लोज रखेंगे ऑप्शन तो ज़्यादा बेहतर होगा जी। और कुछ ठीक है जी, मेरा ख्याल है कि टाइम भी हो गया है, तो इंशाल्लाह आज भी थोड़ा लेट हुआ, बस वो थोड़े से सेटिंग करते हुए थोड़ा सा इशू बन जाता है। इंशाल्लाह कल पर वक्त कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का, अपनी राय का इजहार जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी साथ साथ करते रहे, और जो मसाइल या जो भी आपकी तजवीज़ भी होगी वो भी हम साथ साथ लेते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप से। इजाज़त चाहते हैं आज के लिए, कल इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास के साथ हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का हुक्म हुआ और ड्यूटी गई तो इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवाज़ा खोल है। मैं 2 मिनट का नाम करा प्लीज़, मेरा आदमी आता है। मैं